सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कारुण्यमुक्तारम् अरहन्तारमतहे विसेथानम् आर्यवच्छायानं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। बोले देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य स्वामी सागर जी महाराज की। अपना प्रकरण चल रहा है मैना सुंदरी और राजा भूपाल दोनों की आपस में चर्चा। एक कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखने वाली बेटी की प्रति पिता का क्रोध। पिता किस प्रकार से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि पिता समझते सब कुछ करने वाला मैं हूँ और बेटी कहती है कि सब कर्म के अनुसार मिलता है। कि वो ये भी कह रही है कि पिताजी यदि आप इतने अच्छे में मिले हो तो हमारी पुण्य करने को देर से मिली हो, पर यदि मेरे पुण्य को उदय नहीं होता, किसी दरिद्र की यहाँ पैदा हो जाती, आप वहाँ थोड़ी हमारी व्यवस्था करने जाती। आप हमारी व्यवस्था इतनी क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारा पुण्य को उदय, हम आपके पास आए, हमें तो जिंदगी में यही समझा है, यही सब कुछ सुना है। ये सारी बातें करनी, बात इस बात पर अटकी है कि तुम ये क्यों नहीं कहती कि मुझे उचित वर दे दे। वो कहते नहीं, क्योंकि उचित वर हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कुलीन कन्याएं कभी वर नहीं मांगती। जो माता पिता दे देती उन्हीं को हम स्वीकार कर लेते हैं। उसका कथन ये चल रहा है और ये कह रहे कि तो अपने कर्म को सिद्धांत प्रति है, मैं जो दूंगा वही मिलेगा। उसने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार मिलेगा। आप कितना भी बेकार दोगे तो अच्छा होगा, अच्छा दोगे तो बेकार, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलने वाला है। इस प्रकार वहां पर चर्चा छिड़ गई और इन्होंने निर्णय कर लिया कि हम कोई व्यक्ति के साथ तेरा विवाह करेंगे। और घूमने के लिए निकले हुए हैं, घूमने के लिए निकले हुए हैं तो वहां पर क्या हुआ कि उद्यान में श्रीपाल अपने 700 कोड़ियों के साथ रहेगा, उसकी चर्चा हुई। और वहां पर मंत्री लोग उनको समझा रहे, उन्होंने कह दिया राजा ने तुम भी मूर्ख हो, समझ गए। मंत्री ने फिर कहा संप्रति आपका हृदय किसी विशेष कारणवश परिवर्तित हो गया है, किंतु भविष्य में इसके लिए बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, यह निश्चित है। जरूर आप कहीं ना कहीं किसी बात को या मन में लेकर के बैठ गए हो, आपको ठेस पहुंची है, इसलिए आप जिद पकड़ करके बैठ गए हो। वास्तव में आपको बाद में पछताना पड़ेगा यदि आपने पुष्टि के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी तो। यह निश्चित है। इसलिए हम लोगों का सादर अनुरोध है कि ऐसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान बिना अच्छी तरह सोचे शीघ्रता में न कर डालें, थोड़ा सोच विचार करें, इधर तत्काल निर्णय न लें। मंत्रियों की सलाह सुनकर राजा ने उत्तर दिया तो लोग एक ही बात को पुनः पुनः क्यों दोहरा रहे? तुम्हारी बातों का औचित्य स्वीकार करने के लिए मैं कदापि तैयार नहीं, वो किसी की मानने तैयार नहीं होता है। अहंकारी व्यक्ति और क्रोधी व्यक्ति कभी किसी की बात सुनने और स्वीकारने तैयार होता ही नहीं है। मैना सुंदरी के अत्यंत कठोर वचन मेरे हृदय में तीक्ष्ण तीर के समान चुभ गई। जो मैना सुंदरी ने कहा वो हमारा वचन कि तुम कुछ नहीं करने वाले कौन है? कर्म करने वाले। उसके कर्मवाद की परीक्षा इसी प्रकार से हो सकती है। जो होना था सो हो चुका, मुझे अब अपने निश्चय से कोई भी डिगा नहीं सकता, मैं तो शादी उसी से करवा दूंगा। इसके बाद राजा भोपाल ने श्रीपाल तथा उनकी इष्ट मित्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। रोगियों को भी ले लिया, कुष्ठ रोगियों को, और स्वयं चल दिए। कहाँ? नगर की ओर। कुछ समय के बाद सब लोग नगर के निकट पहुंच गए। राजा भोपाल ने श्रीपाल सहित उनकी मंडली को एक बार उद्यान में ठहरा दिया, एक उद्यान में रोक दिया। रुको यहाँ पर। अनंतर अपनी पुत्री मैना सुंदरी के पास पहुंचकर उससे कहा बेटी अब भी समय है,
हाँ, तुम अपने हठ का परित्याग कर दो और अच्छी तरह सोच समझ कर कहो कि तुम्हें कैसा पति अभीष्ट है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी मौका एक हम दे रहे हैं, तुम्हें जो जैसा पति चाहिए सो मांग लो, वरना फिर वो श्रीपाल तो बैठेगी। समझ गए? देखो, पिता का क्रोध तो है पर प्रेम भी है। क्रोध तो है और राजा है, राजा की हट तो राजा की हट होती है। राजा हट, तिरिया हट, बाल हट, साधु हट, 4 हट होती। इतनी हट? हाँ, राजा की हट भी हट माने जिद, तिरिया माने स्त्री की हट। यदि स्त्री जिद पे आ जाए ना तो करके जो करना हो तो। और बाल हट, बच्चों की हट, हमें ये चाहिए ना चाहिए, मचल जाते हैं, सात आसमान पारा चढ़ जाता है उनका, रो रो करके पूरा घर भर देते हैं। फिर साधु हट, साधु को जो करना सो करना, कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह राजा की हट है। मैंने मुझे उत्तर दिया, पिताजी, मुनि क्रिया में तत्पर रहने वाला प्राणी यदि दर्शन भ्रष्ट होता है, कल कहा था नहीं, अपने को धर्मात्मा प्रचारित करने वाला यदि दया से हीन होता है, विवेक शून्य होकर यदि कोई ध्यान में सफलता पाना चाहता है, अपने क्रोधी स्वभाव प्रयुक्त किए बिना यदि कोई त्यागी हो जाने की इच्छा रखता है और पिता की आज्ञा को भंग करके भी यदि कोई पुत्र अपने को गुणवान समझता है, उसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। उन सभी की क्रियाएं धर्म और गुण व्यर्थ हैं, यानी दर्शन भ्रष्ट माने जिनलिंग से या सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है, ऐसे मुनिराज के सारे गुण व्यर्थ हैं। अपने को धर्मात्मा प्रचार करने वाला यदि दयाहीन है, दया नहीं है और अपने को धर्मात्मा मान रहा है, तो समझे सब व्यर्थ है। विवेक शून्य होकर यदि कोई ध्यान करना सफलता पाना चाहता है तो वह भी क्या है, उसकी सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। अपने क्रोधी स्वभाव को परिवर्तित किए बिना कोई त्यागी बनना चाहता है तो क्रोधी और त्यागी दोनों एक साथ हो नहीं सकते। समझ गए? उनके सारे गुण व्यर्थ हैं। इसके साथ ही साथ कहते हैं, पिता की आज्ञा को भंग करके यदि पुत्र गुणवान समझता अपने आप को तो विडंबना नहीं समझो। इन सभी की क्रियाएं धर्म और गुण व्यर्थ हैं, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। इनको कदापि सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। मैं आपसे पुनः ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी ही इच्छा अनुसार मेरा विवाह किसी भी पद से कर दें, वही मुझे सहज स्वीकार है। उसकी क्या गलती? मैंने उसमें देख रही, आप जिसको चाहो उसको कर दो। मेरा अहंकार थोड़ी यहाँ बात कर रहा है, मैं तो आपकी भी जुम्मे सौंप रही हूँ। आजकल की बच्ची उल्टा करती हैं, तो ही पिताजी खुश हो रही थी। मुझे इतना अच्छा कह रही बेचारी, तो ही पिताजी नाराज हो रहे। क्या आजकल हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा हो गया, अब पता नहीं क्या चीजें पता नहीं। यद्यपि मेहनसुदी ने राजा से नीतिपूर्ण वचन को कही तथा उसे सुनकर राजा संतुष्ट नहीं हुई और बोले, मैंने तुम्हारे लिए कुष्ठ रोग ग्रस्त कोढ़ी वर खोज लिया है, और तुम्हारे लिए कोढ़ी मैंने खोज रखा है, अब तुम उसी को प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कर लो। अपने पिता की बात को सुनकर मेहनसुदी के मन में किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वादेशील थी और आजीविका की संकट में पड़ी हुई थी। हमें जैसा मिलना होगा वही मिलेगा। कसम से इतनी श्रद्धा है पिताजी तुम पर कि तुम जहर ही दोगे तो अमृत बना देंगे। ये किसकी श्रद्धा थी? मेहनत थी। वो कहते तो कुछ भी दो, हम सब अच्छा कर लेंगे। और होता है, बड़ों की कृपा से सारे काम हो जाते हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है। मैं कहीं भी किसी, कई बार लगता था जैसे यहाँ संगीत क्यों कर रहे, वहाँ क्यों जा रहे, ये कारखा कोयले की खदान में, पर वहीं भी कोयले की खदान में भी गुरु कृपा से हीरा निकाल करके लाए हैं। सब काम अच्छा होता है। और उसने कोई खेद नहीं किया, प्रसन्न चित्त से उसने कहा, पिताजी जिस वर का आपने चयन किया है वह मेरे पूर्व कर्म अनुसार प्रायः मानकर मुझे सहज स्वीकार है। जो प्राप्त है कर्म अनुसार प्राप्त है, मान करके खुश हूँ। इस जन्म में आपका चुना हुआ वही वर श्रेष्ठ है एवं अन्य श्रेष्ठ पुरुष मेरे लिए पिता के समान है। बस अब वही मेरा पति हो गया। किसने कह दिया? मेहनसुदी ने। और आज की नारियां होती तो हम तो कोर्ट में जा रहे, हाँ पिताजी का कोर्ट हो जाता है, क्या केस हो जाता है, ये हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। उसने कहा नहीं, आप तो अब तो आपने सुन लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, बात खत्म।
अब मुझे कोई दूसरा पति नहीं चाहिए, वही मेरे पति हो गए, बाकी सब पिता के समान हो गए। समझ गए? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुन लो भाई, कर्म कैसे प्राप्त करते हैं, वरना आज मोने सुंदरी की इतनी प्रसिद्धि नहीं होती। हाँ, इसलिए है क्योंकि उसने कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखा है। इस जन्म में आपका चुना हुआ वरिष्ठ श्रेष्ठ है। मेरा सुंदरी का यह निष्कपट वचन भी राजा भोपाल को नहीं रचा और उन्होंने बड़े रुक्ष स्वर में कहा, तू अत्यंत हठीली है। इसके बाद भी पिताजी क्रोध कर रहे हैं, तेरा स्वभाव नितांत निंदनीय है। बताओ, इसे स्वभाव को निंदनीय कर रहे हैं। तेरा हृदय विवेक से रहित है, मेरी बात को तू मान जा एवं अपने हट को छोड़ दे, किंतु मेरा सुंदरी ने पिता के द्वारा लाए हुए वर को ही तत्काल अपने मन में वरण कर दो। तुम जब शादी करोगे, जब करोगे, मैंने तुझे पति मान ही लिया। इसलिए उसने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, कर्म की गति अत्यंत विचित्र है। कर्म अलग ही होते हैं। शुभ कर्मों का जब उदय होता है तब अनिष्ट वस्तु भी इष्ट हो जाती है। जब शुभ कर्म का उदय हो तो अनिष्ट वस्तु भी इष्ट। इसके लिए जब अशुभ कर्म का उदय होता है तब इष्ट वस्तु भी अनिष्ट हो जाती है। जो होना था सो हो गया। इसके संबंध में अब विशेष विचार करना व्यर्थ है। कितनी बड़ी कर्म पर श्रद्धा होगी मेरा सुनने की, थोड़ा विचार करो। तो उनकी लगी थी पिताजी, हैं? हट तो पिताजी की लगी थी। हाँ, कुछ भी हो, कर्म सिद्धांत तो इसका था, गण था। पुत्री की बातों को सुनकर जब राजा को यह निश्चय हो गया कि यह अपना हट नहीं छोड़ सकती, तब विवश होकर राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया एवं उससे विवाह का मुहूर्त पूछा। ज्योतिषी ने विचार कर कहा, राजन विवाह का मुहूर्त तो आज ही अत्यंत आज ही कर डालो। ऐसा शुभ मुहूर्त तो अब अगले 30 वर्ष में भी पुनः आए, ऐसी कोई संभावना देखो भैया, इतना शुभ मुहूर्त हो गया। और आज के मुहूर्त में रवि, सोम एवं गुरु तीनों ग्रह वर्तना कन्या के लिए अत्यंत शुभप्रद हैं। विवाह के शुभ मुहूर्त को सुनकर राजा प्रसन्न हुआ एवं ज्योतिषी को उचित दक्षिणा देने लगा, किंतु राज ज्योतिषी ने दक्षिणा देना अस्वीकार कर दिया एवं कहा, राजन आपकी इस दक्षिणा को मैं नहीं ले सकता। ऐसे अयोग्य विवाह से किसी को भी प्रसन्नता नहीं है। सभी चिंता तो है, परंतु क्या किया जाए, संसार के सभी प्राणी कर्म जाल में बने हुए। मेरा सुंदरी उसी से है, कर्म संबंध तो कर सकते। कन्या का भाग्य ही जब ऐसा है तब आपको भी क्यों दोष दिया जाए, अन्यथा ऐसे उत्तम रूप गुण संपन्न कन्या करवाए एक कुष्ठ रोग ग्रस्त पुरुष से क्यों हो रहा है। उसका भाग्य खोटा है। ये सब होते हुए प्रत्येक विचारवान आप भी यह कहने के लिए बाध्य हैं कि आपको इस संबंध में पर्याप्त विचार कर लेना चाहिए, अत्यंत आवश्यक था। आप जैसे बुद्धिमान, कर्तव्य परायण एवं नीतिज्ञ राजा से किसी को भी ऐसी आशा नहीं थी। आप इतने अच्छे राजा हैं, आपसे हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी। आप ऐसी भयंकर भूल कर बैठेंगे, ऐसा कोई नहीं सोच सकता था। आपकी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई। ऐसे कल्पनातीत अनर्थ को करने के लिए आप किस प्रकार तैयार हो गए। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर यह कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में आपके राज्य में किसी प्रकार की दुखद घटना अवश्य घटित होगी। ये ज्योतिषी लोग घोषणा कर रहे हैं। ज्योतिषी इस प्रकार भत्सना युक्त वचन कहकर बिना दक्षिणा लिए ही अपने घर, उन्हें भी दुख हुआ, उन्होंने भी दक्षिणा नहीं दी। तो आजकल के कहते हमें क्या पैसे से मतलब, आज के वकील को क्या, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, हमें तो पैसा मिल रहा है, सीधी सी बात है। तो हमने क्या करवा दिया, शादी करवा दी और डिवोर्स भी करवा दिया। समझ आया ना, आज का तो ये जमाना हो गया। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का अपने लव मैरिज के लिए कोर्ट में गया। उस जमाने की बात है, बहुत दिन की है। तो मात्र 500 रुपये में उसका विवाह संबंध करा दिया, लव मैरिज करा दी कोर्ट में, किसने, वकील ने। अब वो 2 महीने बाद डिवोर्स के लिए आ गया, सूरत तलाक के लिए आ गया। उसने कहा 5000 लगे, क्या लगेंगे। उसने कहा भाई संबंध के लिए मात्र 500 रुपये और डिवोर्स के लिए 5000। उसने कहा याद रखो, कच्चा रोए बार बार और पक्का रोए एक बार। ये पक्का काम करने के लिए आ रहे हैं और तो रोना नहीं पड़ेगा हमेशा के लिए। फ्री, पक्का काम करने जा रहे हैं, तो फ्री करने जा रहे हैं।
इसलिए आपके लिए कितने 5,000 लगे। समझ में आ रहा है आप लोगों ने? इससे आज के जमाने में तो ये पहले के ज्योतिषी डॉक्टर वगैरह कैसे बड़े संवेदनशील होते थे, सेवा के भाव उन लोगों के रहते थे, सामने वाले का अच्छा हो वैसे क्या उनका कोई भाव नहीं रहता था। इस प्रकार से उन लोगों की आपस में चर्चा होने के बाद अब ज्योतिषी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद संपूर्ण नगर के चारों तरफ इसी विवाह की चर्चा शुरू हो गई। जिसे देखिए सोते बैठते खाते पीते अर्थात हर समय इसी विवाह की आलोचना एवं समालोचना कर रहा था। जो इस बात को सुन लेता था वही राजा की बुद्धि की निंदा किए बिना नहीं रहता था। कैसा पिता है, इसने बेटी को कुएं में पटक दिया। विवाह के लिए प्रबंध होने लगा था एवं सामान जुटाए जाने लगे। यह देखकर मंत्रियों ने एक बार पुनः राजा का ध्यान इस अनौचित्य की ओर आकृष्ट करना चाहा एवं राजा के पास पहुंचकर निवेदन किया, देव यह अन्याय हो रहा है, इसका परिणाम कदापि अच्छा नहीं हो सकता। एक बालिका के प्रति किए जाने वाली इस अनीति का समर्थन कोई भी सहर्ष नहीं कर सकता। सभी इसको अनुचित ही ठहराएंगे। आप अपनी संपूर्ण प्रजा के प्रति स्नेह वत्सल हैं, तब क्या कारण है कि आप अपनी ही आत्मजा मतलब बेटी के प्रति कठोरतम व्यवहार करने पर तुले हुए हैं। देखिए स्वयं सोच कीजिए, हम लोग तो केवल औचित्य और अनौचित्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा मात्र कर रहे हैं। इस बात को करना या ना करना तो संपूर्ण रूप में आप पर ही निर्भर है। तो फिर जबरदस्ती कर नहीं सकते कि राजा कोई सजा नहीं दे तो क्या करेंगे? राजा को सजा मात्र दिया जा सकती है, कही जा सकती है, परंतु स्मरण रहे कि जो राजा अपने मंत्रियों के हितकारी वचनों को नहीं सुनता उसका भविष्य शोचनीय हो जाता है। इसे सलाहकारों की बात मान लेना चाहिए। क्या आप इन बातों को नहीं जानते कि युद्ध स्थल से भाग जाने वाले योद्धा, दर्पयुक्त विद्वान, क्रोधयुक्त मुनि, विवेक शून्य दाता एवं विवाद परायण साधु स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हमेशा उदास रहने वाला योगी, अपना भेद बता देने वाला चोर, जीव की स्वाद बस में पड़ा हुआ रोगी, उधार देने वाला सूदखोर व्यापारी, व्रत करने वाली वेश्या, स्वतंत्रता पूर्वक दूसरों के यहाँ आने जाने वाली कुलीन स्त्रियां, लोभ करने वाला तपस्वी एवं क्रिया रहित पात्र नष्ट हो जाया करते हैं। आपको विशेष क्या कहें? बहुत अच्छी बातें कही जा रही हैं। कितने लोग नष्ट हो जाते हैं वो कहें, अच्छी तरह सुन लो। ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं। युद्ध स्थल से भाग जाने वाला योद्धा, घमंडयुक्त विद्वान, ज्ञान है लेकिन विद्वान है पर घमंड उसके पास से, क्रोधयुक्त मुनि, जिस मुनि के पास अधिक क्रोध हो जैसे कि दीपक मुनिराज, विवेक शून्य दाता, जिसका विवेक नहीं है लेकिन दान दे रहा है, एवं विवाद परायण साधु, जो वाद विवाद पढ़ते हैं ऐसे साधु स्वतः ही नष्ट हो जाते। ऐसा नीति बात समझ गए आप? अब दूसरी नीति बात इसी में जोड़ रहे हैं। हमेशा उदास रहने वाला योगी, मुनि तो बन गए लेकिन मुंह लटका करके बैठे हैं, दुखी हैं, उदास हैं, घर का को छोड़ दिया, यहाँ कहीं कुछ मिल नहीं रहा, आदि है। अपना भेद बता रहे हैं, चोर, मैं चोरी कैसे करता हूँ, दूसरे को बताएगा तो ये नष्ट हो जाएगा। स्वाद के बस में पड़ा हुआ रोगी, जो रोगी है वो अपने रोग को बढ़ाता रहेगा, एक नष्ट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वह रोग को नहीं संभाल रहा, स्वाद में कुछ भी खा रहा है। उधार देने वाला सूदखोर व्यापारी, हमेशा उधार देता रहे, एक दिन डूब जाएगा वो, ब्याज का पैसा देने वाला। व्रत करने वाली वेश्या, उसका क्या व्रत होगा, क्या नियम हो सकता है। स्वतंत्रता पूर्वक दूसरों के यहाँ आने जाने वाली कुलीन स्त्रियां, कुलवान स्त्रियां भी किसी के स्वतंत्र पूर्वक भ्रमण करती हैं। तो लोभ करने वाली तपस्वी एवं क्रिया रहित पात्र नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसा समझिए, ये सारा उपदेश दिया जा रहा है किसके द्वारा? मंत्रियों के द्वारा। किसको? राजा को दिया जा रहा है। आपको विशेष क्या कहा जाए? आप स्वयं बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने पूर्ण निश्चय का परित्याग कर दें तो मैना सुंदरी को दारुण दुख से बचा लेने का श्रेय आपको ही प्राप्त होगा, क्योंकि आगे मैना सुंदरी को बहुत दुख होगा। महाराज, आज तक तो आपने हम लोगों से मंत्रण सलाह किए बिना
किसी भी कार्य को नहीं किया, परंतु आज न जाने आपको क्या हो गया। आपने आज तक कोई भी कार्य मंत्रियों की सलाह के बिना, कितना विशिष्ट है, आप बिना सलाह के कैसे कर रहे हैं? क्यों एवं किस प्रकार आपने सर्वगुण संपन्न सुंदरी कन्या को एक कोई पुरुष के हाथ में सौंप देना उचित समझ लिया। आप हम लोगों के विनीत एवं आग्रहपूर्ण निवेदन को स्वीकार कीजिए तथा अपना हर्ष छोड़ दीजिए, अन्यथा किसी भयंकर आपत्ति में फंस सकते। मंत्रियों के वचनों को राजा ने जब सुन लिया, तब अंत में उसने कहा, चतुर मंत्रियों, तुम लोग बिना विचारे ही व्यर्थ में क्यों शोक मचा रहे? क्या तुम लोगों ने इस प्रलाप से कुछ लाभ हो सकता है? क्या आप लोगों के इस प्रलाप ऐसे बोलने से कुछ मिल जाएगा क्या आपको? क्या तुम लोगों की यह राय है कि जो तिलक कर चुका हूं वह अब लौटा दूं मैं? क्या ऐसा किया जा सकता है? मेरी समझ से तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं जो कुछ कह चुका हूं अब वही होगा। मेरी बात कर नहीं सकती। राजाओं के वचन का मूल्य प्राणों से भी कहीं अधिक बढ़कर है। क्या तुम लोगों ने नहीं सुना कि सह लगन करनी फलन नरपति वचन एक बार, त्रिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी। ये तो आज के कवि लिख है, कहने की बात है। सह लगन कदली फलन, केले का वृक्ष एक ही बार होता है सफल, उसके बाद फिर नष्ट हो जाता है। नरपति वचन, राजा के वचन एक ही बार निकलते। त्रिया तेल, स्त्री को एक ही बार तेल चढ़ता है, मतलब एक ही बार उसकी शादी होती है। अमीर हट, बड़े लोगों की हट चढ़े ना दूसरी बार नहीं होती। समझ गए? विद्या विवाह का पूरा निषेध है, एक बार ही तेल चढ़ता है, एक दिन का। राजा की बात को सुनकर मंत्रियों ने पुनः साहसपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, आपको कुल कीर्ति अत्यंत निर्मल है। आप उसे इस अयोग्य विवाह संबंध के द्वारा कलंकित कर रहे हैं। कुल कीर्ति को कलंकित कर रहे हैं। दुष्प्राप्त मानव जीवन को पाकर अपकीर्ति की कामना करना क्या आपको उचित ज्ञात होता है? इतनी अच्छी आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त की और आप कुल में क्या लगा रहे हैं? कलंक लगा रहे हैं। ऐसा करना क्या आपको उचित होगा? ऐसा निंदनीय कृत्य तो कुछ अविवेकी पुरुष भी कर नहीं करते। ऐसा कार्य आप न करें। आप इसे हट को छोड़ दें। समझाने का प्रभाव तो मूल पर ही पड़ता है। आप तो बुद्धिमान हो। कितनी कटु बात कह दी मंत्रियों ने कि समझाने का बात तो प्रभाव तो किस पर, मूर्खों भी पड़ जाता है, पर आप इतने विद्वान हैं, इसलिए आप इस कुकृत्य को कदापि ना करें। इसके करने से सर्वथा अकल्याण ही होगा। यद्यपि मंत्रियों ने राजा की भलाई को ध्यान में रखकर उपयुक्त मंत्रण देने का साहस किया था, तथापि राजा को वह अत्यंत अप्रिय लगी। कैसे लगी होगा? अप्रिय। क्योंकि कोई पितृ का जो रोगी होता है, पित्त का बुखार आ जाता है किसी को, समझिए, पित्त ज्वर वाले लोगों को यदि मिठाइयां भी दी जाएं तो क्या उससे भी मीठी लगती हैं? कड़वी लगने लगती है। तो इसे पित्त रोग, पित्त ज्वर है, पित्त के कारण बुखार आ जाता है, फिर मिठाइयां भी कैसे लगने लगती हैं? कड़वी लगने लगती है। ऐसे ही जिसकी तीव्र कषाय उदय से हठ रोग आक्रांत राजा को सत्परामर्श प्रिय नहीं लगी। निदान माने आगे। क्रोधावेश में राजा की आंखें रक्त वर्णी हो गई। वह उसने दर्द से कहा, बस बहुत हो चुका। गुस्से में, अब मैं इससे अधिक तुम लोगों की बातों को नहीं सुन सकता। अब तक मैंने तुम लोगों की प्रतिष्ठा को उचित आदर किया तथा उसकी रक्षा की, परंतु इससे जान पड़ता है कि तुम लोगों का दुस्साहस बढ़ता ही गया तथा तुम सब मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण कर रही हो। मेरे हृदय में कुछ और है, पर तुम लोग कुछ और ही कहते जा रहे हो। सेवकों का
अतिक्रमण कर रहे हो, अपनी सीमा का मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। मेरे हृदय में कुछ और है पर तुम लोग कुछ और ही कहते चले जा रहे हो। सेवकों का एक कर्तव्य है कि वे स्वामी की इच्छा एवं आज्ञा के अनुसार रहें तथा अपने आचरण से उन्हें संतुष्ट करें। अब भी यदि तुम लोग चुप नहीं हो जाते तथा मेरे विरुद्ध बोलते रहोगे, इसका परिणाम कठोर दंड के अतिरिक्त अन्य क्या हो सकता है। पहले पिता था, पुत्री पर क्रोधित था, अब राजा है, सलाहकारों पर क्रोधित हो रहा है। पर राजा की इन भय उत्पादक बातों को सुनकर ही मंत्रीगण बिल्कुल ही न डरे और उन लोगों ने पुनः दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज दंड पाने का हमें एकदम भय नहीं, आपको जो दंड देना हो सो दे देना। जिसमें स्वामी का हित एवं शुभ हो उस बात को कह देने में हम लोग बिल्कुल नहीं हिचकते। मैं तो आपका भला चाहता। हम लोगों को यही कुल परंपरा रही है, भले ही हम लोगों को इसके लिए कठोर दंड प्राप्त हो, स्वामी की अनुचित प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा करना हम लोगों का प्रधान कर्तव्य है एवं इसलिए हम लोग नियुक्त किए जाते हैं तथा राज्य की ओर से उचित आदि का भी पाते हैं। हमारा काम ही है, हम का एक नहीं। राजाओं की भी यही परंपरा रही कि वे किसी कार्य में बिना मंत्रियों की सलाह के अंतिम निर्णय नहीं करते। आपने भी इसी निर्णय को इसके पूर्व तक सदैव भली भांति निभाया है। राजा एवं मंत्री परस्पर मिलकर जिस बात को उचित ठहरा देते हैं अथवा किसी बात में मतभेद होने पर बहुमत के द्वारा निर्णय कर देते हैं, वही राजा के लिए मान्य हो जाती है। यही कारण है कि हम लोग बारंबार निवेदन कर रहे हैं, स्वामी के कार्य साधन में यदि हम लोगों को प्राण विसर्जन करना पड़े तो उसे हम लोग अपना सौभाग्य ही समझेंगे। इसलिए हे राजन, हम लोगों के आग्रह पूर्ण निवेदन पर आप शांत चित्त होकर विचार कीजिएगा तथा अपने हट का परित्याग कर दीजिएगा। मंत्रियों ने अपने अनेक प्रकार से राजा को बहुत समझाया पर सब व्यर्थ हुआ। राजा के ऊपर लेस मात्र ही प्रभाव नहीं पड़ा। भला चिकने घड़े पर भी कहीं पानी कह सकता है? जिस चिकने घड़े में पानी नहीं छिड़कना। ऐसे ही हठग्राही जीवों के कितना उपदेश पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता। अंत में राजा ने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों अब विचारने का समय नहीं है, तुम लोग मेरी बात मानो तथा विवाह की तैयारी में लग जाओ एवं लगन भेजो। इस आज्ञा को सुनकर मंत्री लोग विवश हो गए तथा अपना सब मोह लेकर वहां से उठ गए और राजा की आज्ञा के अनुसार विवाह प्रबंध में लग गए। इस विवाह उत्सव में स्वजन पुरजन परिजन एवं मंत्री वर्ग सभी सम्मिलित हुई। मंगल गान होने लगा, बाजे बजने लगे और आनंद उल्लास का मनोरम नृत्य हुआ। सभा स्थल स्वर्ण एवं अन्य बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था। मोतियों के बने हुए बंधनवार तोरण लटकाए गए थे। विवाह मंडप हरे बांस सुंदर और कोमल पल्लव एवं तथा भली भांति के मनोरम पुष्पों से सुसज्जित किया गया एवं सुहागिन स्त्रियां मोतियों के चूर्ण से चौक हो रही थी। उसका चूर्ण था मोतियों का। आज गोली हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये सब तैयारियां तो हो रही थी परंतु किसी के मन में विवाह प्रासंगिक उमंग या आह्लाद नहीं था। जिस प्रकार जल में रहते हुए कमल का पत्ता जल से पृथक रहता है, उसी प्रकार से विवाह समारोह में शामिल होने वाले सभी लोग ऊपरी मन से दिखलाई थे, दिखावटी कर्तव्य निभाने के लिए सन्नद्ध थे। राजा की दुर्बुद्धि पर सभी मन ही मन उड़ रहे थे। राजा का निर्णय गलत है। मेना सुंदरी को देखते ही बहुत से लोगों की आंखों में आंसू भर आए थे। विचित्र दृश्य था, कहीं हर्ष कहीं विषाद, कहीं बाजे बज रहे थे और कहीं सिर पर हाथ टेके लोग अपनी व्यवस्था एवं कन्या की कीमता पर ढिलक रहे थे। यदि कोई नव आगंतुक वहां पहुंच जाता तो इस आश्चर्यजनक एवं परस्पर विपरीत हर्ष विषाद के दृश्य को देखकर चकित हो जाता था, कहीं खुशी और कहीं दुख। वह सहसा यह नहीं समझ पाता था कि यह आनंद उत्सव है या शोक सभा है। कोई नया व्यक्ति जैसे मालूम नहीं था कि पिता की हट से ऐसा हो रहा है तो वे कहते थे ये आनंद उत्सव मनाया जा रहा है कि कोई शोक सभा है। इस परिस्थिति में भी विवाह कार्य के लिए राजाओं ने कि यहाँ जिस प्रकार की उत्तमोत्तम तैयारियां हुआ करती हैं वे सभी पूर्ण रूप से संपन्न हुई,
किसी बात की कमी तो नहीं थी। ठाट बाट तो सब ठीक था ही। राजा के अतुल वैभव एवं अपरिमित ऐश्वर्य को देख सभी की आंखें चौंधिया जाती थी, परंतु जब मैना सुंदरी की मुखाकृति पर दृष्टिपात होता था तब सहसा दृश्य एकदम ही बदल जाता। देखो विवाह धूमधाम से हो रहा है, राजा का जैसा होना चाहिए राजकुमारी का वैसा हो रहा है, लेकिन बस हर जिद तो जिद है, राजा की जिद भी और बच्ची की भी बात है। उपस्थित सभी लोग राग रंग भूल जाते थे और चिंताशील दार्शनिक के समान हो जाते थे। सब दर्शन शास्त्री बन जाते थे। क्या हो रहा है, क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ। किसी का मन एक वस्तु पर स्थिर नहीं रह पाता था। वह विवाह हर्ष एवं शोक का एक अनूठा संघर्ष था। इसका हर्ष और शोक का। अन्य सब लोग तो चिंतित थे, परंतु राजा पोपाल के मस्तक में यही विचार चक्कर काट रहा था कि किसी प्रकार फेरे पूरे हो जाए, निपट रहे हैं। विवाह में बहुत विघ्न बाधा भी बड़ी आशंका उन्हें थी। कोई बीच में आकर के टोका टाकी न कर दे, डाल दे। राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, विवाह का मुहूर्त हो गया है, इसे तुम लोग जाओ तथा शीघ्र ही आदर एवं सम्मान पर वर को लेवा लाओ। अपने जामाता को देखने के लिए मेरा चित्त बेवल हो रहा है तथा अपनी शक्ति के अनुसार मैं सेवा शुश्रूष एवं उपहार प्रदान से उनको प्रसन्न करने में अपना सौभाग्य समझता हूँ। मंत्री वर्ग अपने प्रयास में विफल हो ही चुका था, अतः आगे शीघ्र सब लोग राजा से बिना कुछ कहे सुने कुष्ठ रोगी श्रीपाल के पास वास स्थान पर जा पहुंचे तथा अत्यंत समारोह पूर्वक वर को लेवा लाए। जो लोग वर का स्वागत करने के लिए अगवानी में गए थे वे वर को देखकर मन ही मन राजा को धिक्कारने लगे। जितने भी लोग भी गए थे एक ऐसा वर दे दिया। राजा ने सबकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आगे बढ़कर सम्मान प्रदर्शित करते हुए वर का स्वागत किया तथा एक ऊंची आसन पर बैठाया। इसके बाद उपटन लगाकर क्षीर नीरे और सुगंधी से परिपूर्ण स्वर्ण कलश के द्वारा अभिषेक कराया। समझ गए? कोई व्यक्ति का अब भाग भी ऐसा था, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, पर कोई कर्म का योग भी ऐसा था। मैना सुंदरी को प्रसिद्ध होना था, श्रीपाल मोक्षगामी था, कोई कंपन में तो था नहीं किसका, श्रीपाल की कोटि भट्ट था। ये सारे संयोग थे तो निमित्त मात्र है, ईमान करके चले ऐसा। वरना मैना सुंदरी श्रीपाल के वचन क्यों पढ़ते? उन्होंने सब कुछ किया। इसके बाद अनेक प्रकार के तेल, उपटन, पुलिन, अगरजा इत्यादि का शरीर में मदन कराया, पर इनसे भला होता क्या? कहीं फूटे बर्तन पर भी कलई हो पाती, क्योंकि तो रोगी थे, कुष्ठ रोगी थे। ये सब करने से क्या, खूब एक तरह सुगंधित पदार्थ डाल दिए ताकि क्या ना आए, दमान साफ में दुर्गंध ना आए, सारी व्यवस्था कर दी। पर फूटे बर्तन पे कभी इन अनेक उपचारों के किए जाने पर भी श्रीपाल के शरीर में उत्कट दुर्गंधि दूर नहीं हो सकी। यथाक्रम स्नान के बाद उत्तम वस्त्र, आभूषण, मुकुट, कंकण एवं बागा इत्यादि वर परिधान पहनाया, वर को पहनाए गए, परंतु क्या बंदर का संहार उसकी आकृति की कोई दर्शनी बना सकता है? बंदर को कितना भी संग्रह कर दो, क्योंकि लोग अगर व्यक्ति ऐसे ही लगते हैं, पहचान नहीं आता मनुष्य क्या है जिससे हो जाती है। एक तो वस्त्राभूषणों की निर्मल छटा थी एवं दूसरी ओर शरीर के अवयवों से रुधिर एवं कीट बह रही थी। अंत में उसी अवस्था में घोड़ी पर चढ़ाकर रोगी श्रीपाल विवाह मंडप में पहुंचाए गए। देखो इतना कोड़ी होने के बाद इतनी अच्छी कन्या मिल रही, पूर्व का पुण्य तो है, ऐसा थोड़ी। उनके मंडप में पहुंचते स्त्रियां गीत गाने लगी। राज परिवार का विवाह समारोह देखने और अद्भुत वर की चर्चा सुनकर बहुत भारी संख्या में लोग आए थे और वहां अपार जन समावेश हो गया था। उन दर्शकों की मुखाकृति से विविध प्रकार के भावों का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर हो रहा था। शोक, चिंता, भय, ग्लानि, आश्चर्य, क्रोध एवं विरक्ति के चिन्ह स्पष्टता उन लोगों के मुखमंडल पर अंकित थे। वहां के उपस्थित सभी लोग विचार मग्न थे। उस जन समुदाय में कुछ लोग ऐसे भी थी जो केवल कौतुक देखने के अभिप्राय से वहां आए थे। उनको मजा आ रहा था, क्या होता, देखेंगे। उन्हें किसी की हानि दावत था, बुराई भलाई से कोई प्रयोजन नहीं था। इस प्रकार उसका विवाह हो गया। किसका? मैना सुंदरी और श्रीपाल।
बोलो महावीर भगवान की। आचार्य बोले मोसे विद्यासागर जी महाराज की जय।